हेलो, दिस इज ईशा नामदेव। वेलकम टू ट्यूशन क्लासेस। आज हम रीजनिंग का सेकंड टॉपिक डायरेक्शन सेंस टेस्ट यानी कि दिशा ज्ञान परीक्षण सीखेंगे। इस वीडियो में हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ टोटल 7 टाइप्स देखेंगे जो हमें सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। यू कैन सी ऑल 7 टाइप्स। फर्स्ट टाइप है प्रारंभिक दिशा ज्ञात होने पर अंतिम दिशा ज्ञात करना। सेकेंड हमारे पास टाइप है अंतिम दिशा ज्ञात होने पर प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना। इसके बाद थर्ड वन है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी दिशा ज्ञात करना। नेक्स्ट है हमारे पास दक्षिणावर्त या वामावर्त दिशा के घूमने से संबंधित यानी कि कोण वाले प्रश्न। ये ज़्यादातर सभी लोगों को थोड़ा टफ लगते हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत सिंपल ट्रिक से ये सारे टाइप्स के क्वेश्चन करना सिखाऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास व्यक्तियों, स्थानों, वस्तुओं के सापेक्षिक स्थान पर आधारित प्रश्न। और लास्ट टाइप है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय बनने वाली परछाई संबंधित प्रश्न। तो ये जो लास्ट वाला हमारे पास टाइप है यह भी थोड़ा सभी को टफ लगता है, लेकिन यदि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो सभी टाइप्स के आपको क्वेश्चन इजी लगेंगे। वी ऑल नो देयर आर मेनली 4 डायरेक्शंस। आप लोग याद रख सकते हैं डायरेक्शंस को न्यूज़ से। 4 डायरेक्शंस कौन कौन सी होती हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करें या किसी भी सब्जेक्ट का हम डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमेशा ध्यान रखें कि अपर साइड जो है हमारा, इसको हमेशा हमें क्या मानना है? उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ। लोअर साइड को हम मानेंगे साउथ यानी दक्षिण दिशा। इसके बाद जो हमारा राइट साइड है इसे हम मानेंगे ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा, और जो हमारा लेफ्ट साइड है इसको हम मानेंगे वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा। तो कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो इसी तरह से डायरेक्शंस को मानकर क्वेश्चन सॉल्व करें, तभी आपका आंसर सही आएगा। इसके अलावा 4 सहायक दिशाएं भी होती हैं, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हमारे पास डायरेक्शन होगा नॉर्थ ईस्ट। इसके बाद हमारे पास ईस्ट और साउथ के बीच में होगा साउथ ईस्ट। नेक्स्ट ऐसे ही हम लिखेंगे साउथ वेस्ट, और इन दोनों के बीच में हमारे पास हो जाएगा नॉर्थ और वेस्ट, यानी कि हमारे पास उत्तर और पश्चिम दिशा के बीच होगा उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट। इसके अलावा आप 2 टर्म्स और याद रखें, हम ये बेसिक कर रहे हैं। यदि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ जाती हैं तो 7 टाइप्स के क्वेश्चन आप बहुत ईजिली तरीके से कर पाएंगे। आप टर्म्स याद रखें क्लॉकवाइज, और एक याद रखें एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से। तो जो क्लॉकवाइज है यानी कि जिस डायरेक्शन में घड़ी चलती है उसी दिशा में, इसी को हम कहते हैं दक्षिणावर्त दिशा। इसके बाद जो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज को हम कहते हैं वामावर्त दिशा, यानी कि घड़ी के चलने की दिशा के विपरीत। यानी घड़ी इस तरह से चलती है तो इसके उल्टे दिशा में यदि हम चलेंगे तो वो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट था कि प्रारंभिक दिशा ज्ञात रहने पर अंतिम दिशा ज्ञात करना। हम क्वेश्चन देखते हैं। राजू का मुख उत्तर दिशा में है, वह 30 मीटर आगे चलकर बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। अब दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है और अंत में दाएं मुड़कर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? ये टाइप फर्स्ट है हमारे पास। तो हमने अभी देखा था कि किसी भी क्वेश्चन को हम जब सॉल्व करेंगे तब हम पेज के ऊपर वाली जो दिशा है इसको हमेशा नॉर्थ, लोअर साइड को हम मानेंगे साउथ, राइट हैंड साइड हम हमेशा मानेंगे ईस्ट, और लेफ्ट हैंड साइड मानेंगे हमेशा वेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो राजू का मुख उत्तर दिशा की ओर है, यानी कि हम मान लेते हैं यह एक व्यक्ति है जिसका नाम राजू है और इसी कहाँ है? उत्तर दिशा की ओर इसका मुंह है। वह 30 मीटर आगे चलकर बाएं मुड़ता है, तो हम इसको 30 मीटर सीधे आगे चलाते हैं। यह हो गया 30 मीटर। अब वह आगे चलकर बाएं मुड़ता है, तो हमें पता है, हम अपने आप को इमेज कर लें या आप खुद समझ सकते हैं। सीधे जा रहा है व्यक्ति, ऊपर की तरफ जा रहा है। अब बाएं मुड़ना है, यदि इधर तरफ व्यक्ति मुड़ता है तो वो दाएं, इधर तरफ मुड़ेगा तो बाएं। हमें उसको बाएं मुड़ाना है। अब वो बाएं मुड़कर कितना चलता है? 15 मीटर चलता है। तो यहाँ बाएं मुड़कर कितना चला? 15 मीटर। इसके बाद है अब वह दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है। अब व्यक्ति इस दिशा में जा रहा है तो ये दायां हुआ और ये बायां। अब वो दाएं मुड़ता है यानी कि ऊपर की साइड जाएगा। तो जब वो दायां मुड़कर सीधे चलता है तो कितना जाता है? 50 मीटर चलता है।
और अंत में फिर दाएं मुड़ता है। अब ऊपर साइड जा रहा है, फिर दाएं मुड़ेगा, यानी कि इधर साइड। ऊपर पेज में जगह नहीं, इसलिए मैंने 50 मीटर को काफ़ी छोटा लिया है। आप इमेज कर सकते हैं, जब 30 मीटर को इतना ले तो 50 और ज़्यादा होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन में, आप यहाँ समझ लें। अंत में दाएं मुड़कर चलता है, तब अब सीधे ऊपर तरफ जा रहा है तो दाएं मुड़ेगा तो फिर इस दिशा की तरफ आएगा, तो हम इसको फिर अंत में दाएं दिशा की तरफ मुड़ा देते हैं। अब यहाँ आगे लिखा नहीं है कि कितना चलता है, बस दाएं मुड़कर चलता है, तो दाएं मुड़कर इसको हम चला देते हैं। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो अब वो इस दिशा की ओर जा रहा है, तो हमें पता है यह दिशा कौन सी है, ईस्ट है, यानी कि पूर्व दिशा। या फिर ये हुआ एक तरीका, हमारा आंसर आ गया इससे पूर्व दिशा। इसके अलावा आप कर सकते हैं एक दूसरा तरीका यूज़, जो कि एक ट्रिक है कि राजू का मुख उत्तर दिशा में है, यानी कि राजू इस डायरेक्शन में है, यानी उत्तर दिशा में। अब हमारे पास क्वेश्चन में है कि वह 15 मीटर बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। तो पहली बार कहाँ मुड़ा, बाएं, यानी कि लेफ्ट साइड मुड़ा। 15 मीटर चलता है, यहाँ हमसे टोटल दूरी नहीं पूछी गई है, तो कितना मीटर चला, इससे हमें जोड़ने से कुछ भी मतलब नहीं है, बस हम इतना ध्यान रखें कि बाएं मुड़ता है। फिर है अब दाएं मुड़कर, अब कहाँ मुड़ गया, दाएं, यानी कि राइट साइड मुड़ गया। फिर 50 मीटर चला और अंत में फिर दाएं मुड़ा, यानी कि फिर से हमारे पास क्या आ गया, राइट। तो अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो एक लेफ्ट से हम एक राइट को कैंसिल कर देंगे, हमारे पास सिर्फ क्या बचा, राइट। हमसे क्या पूछा गया, वो किस दिशा की ओर जा रहा है, तो हमें पता था राजू का मुंह उत्तर दिशा में था। अब इसको हम सिर्फ राइट, हमारे पास कट करने के बाद कितना बचा, सिर्फ एक आर बचा है, तो हम इसको उत्तर दिशा में राइट हैंड साइड यहाँ पे टर्न कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ईस्ट। तो आपको जो भी तरीका सही लगता है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं और इस तरीके से भी, बस हमें क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक नहीं करना है। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड टाइप की तरफ। टाइप 2 हमारे पास है, यानी कि अंतिम दिशा ज्ञात होने पर हमें क्या करना है, प्रारंभिक दिशा को ज्ञात करना है। चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि रीता अपने घर से किसी दिशा से चलना प्रारंभ करती है। यहाँ हमें डायरेक्शन नहीं पता है, क्योंकि हमें प्रारंभिक दिशा ही क्या करना है, ज्ञात करना है। आगे है 10 मीटर जाने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ी और 10 मीटर चली, पुनः अपने बाईं ओर मुड़ी और 8 मीटर चली, पुनः दाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चली और यहाँ से वह पुनः अपने दाईं ओर 10 मीटर चली। अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ती और पूर्व दिशा में चलने लगती है। तो बताएं कि वह प्रारंभ में किस दिशा में चलना प्रारंभ की थी। वह कितनी भी बार मुड़ी हो, हम इसको 2 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं। क्या है हमारे पास, बस हमें दायां और बायां को निकालना है कि कितनी बार वह दाएं मुड़ी और कितनी बार बाएं। तो किसी दिशा से चलना प्रारंभ किया, बाईं ओर मुड़ी, यानी कि हमारे पास आया लेफ्ट। इसके बाद है वह पुनः अपने बाईं ओर मुड़ी, यानी फिर हमें मिला लेफ्ट। उसके बाद वह पुनः दाईं ओर मुड़ी, यहाँ से हमें मिल गया राइट। उसके बाद वह वहाँ से अपने दाईं ओर मुड़ी। आपको पूरे क्वेश्चन में से सिर्फ दायां और बायां शब्द ढूंढना है, ध्यान रखें एक भी शब्द मिस ना हो। अंत में वो अपने बाईं ओर मुड़ी, यानी कि लेफ्ट। और अब वो किस दिशा में जा रही है, पूर्व दिशा की ओर चलने लगी, यानी कि वो यहाँ पूर्व दिशा में जा रही है। चलिए एक लेफ्ट से एक राइट हम कैंसिल कर देंगे, एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल, यहाँ हमारे पास सिर्फ बचा एक लेफ्ट। कट करने पर हमें मिला एक लेफ्ट और वो जा किस दिशा में रही है, पूर्व दिशा में जा रही है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि अंतिम दिशा तो हमें पता है, हमें निकालनी है प्रारंभिक दिशा। तब हम क्या करेंगे, पूर्व दिशा से रिटर्न होंगे, यानी कि इस दिशा में हम वापस उल्टे जाएंगे, क्योंकि हमें प्रारंभिक दिशा निकालनी है। और कहाँ लेफ्ट, कहाँ मुड़ जाएंगे, लेफ्ट साइड। तो ये वाला साइड अगर हम सीधे इस तरह से चलते हैं तो ये होगा राइट साइड और ये होगा लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड हमारा क्या होगा आंसर, क्योंकि हमारे पास क्या बचा है, एक एल बचा हुआ है, यानी कि हमारा सही आंसर हो जाएगा दक्षिण दिशा। अब हम बढ़ते हैं थर्ड टाइप की तरफ। थर्ड टाइप है कि प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दूरी या दिशा ज्ञात करना। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक गाड़ी बिंदु ए से प्रारंभ होकर 10 किलोमीटर उत्तर जाती है और वह अपने दाहिने मुड़कर 15 किलोमीटर जाती है और वह पुनः अपने दाहिने मुड़ती है और 10 किलोमीटर जाती है और बिंदु बी पर पहुंचती है। ए और बी के बीच की दूरी हमसे पूछी गई है। तब हम यहाँ पर एक ए बिंदु मान लेते हैं। ए बिंदु से प्रारंभ होकर कहाँ जा रही है, 10 मीटर उत्तर। हमें पता है ऊपर डायरेक्शन को हमको क्या मानना है, उत्तर, यानी कि 10 किलोमीटर कहाँ गई, उत्तर। और वह अपने दाहिने मुड़कर 15, जब दाहिने मुड़ेगी यानी कि इस साइड दाहिने मुड़ेगी तो कितना जाएगा, 15 किलोमीटर। पुनः अपने दाहिने मुड़ रही है, दाहिने मतलब होता है क्लॉकवाइज, यानी कि फिर दाहिने मुड़ गए, फिर कितना गई, 10 किलोमीटर।
और बिंदु कहाँ पर पहुँच गए, बिंदु बी पर, यानी कि यहाँ पर पहुँच गए। हमसे पूछा गया ए और बी के बीच की दूरी, तो हमें पता है ये भी 10 है, ये भी 10, तो इनके बीच की दूरी कितनी हुई, 15 किलोमीटर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि क्वेश्चन में ऐसा पूछा होता है कि बिंदु ए से बिंदु बी पर पहुँचने में कुल कितनी दूरी चली गई है, तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाता, 10 + 15 + 10, यानी कि 35 किलोमीटर हमारा आंसर होता। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया ए और बी के बीच की दूरी क्या है, तब हम इनका शॉर्ट आंसर निकाल लेंगे। हमारे पास आंसर क्या हो गया, 15 किलोमीटर। इस तरीके के क्वेश्चन में हमें साथ ही साथ पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ भी आ जाता है। जैसे हम मान लेते हैं क्वेश्चन में हम सिर्फ यहाँ तक पहुँचे होते हैं, ये बी बिंदु होता हमारे पास, और फिर अगर ए से बी की बिंदु के बीच की दूरी पूछी जाती, तब हमें इसको यानी कर्ण को निकालना होता। तब हम इसको सॉल्व कर लेते, लंब, आधार और कर्ण, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय हम लगा देते कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस तरह से भी आप इनके बीच की शॉर्ट जो दूरी है, कम से कम दूरी है, उसको निकाल सकते। तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लें। यदि आपसे ए व बी के बीच की कुल दूरी पूछी गई है, यानी कि ए से बी तक पहुंचने में कुल कितनी दूरी, तो सभी को प्लस कर लें। और यदि आपसे शॉर्टेस्ट सबसे कम से कम दूरी पूछी गई है, तो यदि पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ हो रहा हो तो उसका प्रयोग करके करें। इस टाइप को करने से पहले एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डायरेक्शंस देखे थे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, और ये मिडिल वाला हमने लिया था नॉर्थ वेस्ट, इसको हमने देखा था नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट था हमारा यहाँ पर साउथ ईस्ट, और यहाँ पर हमने लिया था साउथ वेस्ट। ये थोड़ा सा अपने दिमाग में रखें। चलिए, क्वेश्चन है वो हमारे पास, एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम में है, यानी कि एक व्यक्ति है, उसका मुंह कहाँ है, उत्तर पश्चिम, यानी कि नॉर्थ वेस्ट में है, यानी कि यहाँ पर वो व्यक्ति क्या है, खड़ा हुआ है। इसके बाद आगे है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 180 डिग्री वामावर्त तथा फिर 180 डिग्री वामावर्त घूमता है, और अंत में 90 डिग्री फिर दक्षिणावर्त घूमता है। तो अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है। तो इस क्वेश्चन में आपको इस व्यक्ति को यहाँ वहाँ घुमाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप बस ध्यान रखें, जो भी क्लॉकवाइज आप लोगों को दिया हुआ है एंगल, क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त, उनको पहले लिख लें। तो 90 डिग्री यहाँ पे दिया है, और कहाँ पे दिख रहा है हमें, एक यहाँ पर, 2 बार हमें क्वेश्चन में 90 डिग्री दिख रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त दिख रहा है। तो दक्षिणावर्त वाले जितने भी एंगल हो, क्वेश्चन यदि और भी बड़ा होता तो भी हम सिर्फ क्लॉकवाइज वाला जितने भी एंगल्स उन सबको एक साथ लिखकर क्या करते, प्लस कर देते। तो हम यहाँ प्लस कर देते हैं 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। इसके बाद अब जितने भी वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज वाले हैं, उन सारे एंगल्स को हम प्लस कर देंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज वाले एंगल हमारे पास हैं 180 प्लस एक और है हमारे पास 180। ये एंगल्स जो भी हो, हमें बस वामावर्त को एक साथ प्लस करना है और दक्षिणावर्त को एक साथ प्लस करना है। तो जब हम प्लस करेंगे, यह हमारे पास आएगा 360, और यहाँ हमारे पास आ रहा है प्लस करने पर 180। अब ये जो दोनों हमने सम करा है, इनका हम डिफरेंस निकालेंगे। तो जब हम 360 में से 180 को माइनस करेंगे, तब हमारे पास 180 डिग्री आंसर आएगा। अभी जो 180 डिग्री हमारे पास आंसर आया है, इसको हम इस व्यक्ति को उतने एंगल से ही सिर्फ घुमाएंगे। आप ये ध्यान रखें, अब घुमाना किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो जिस भी साइड का वेटेज ज़्यादा है, सम ज़्यादा आया है, उस साइड हम उसे घुमाएंगे। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे 360 किसका आया है, एंटी क्लॉक का। तो 180 डिग्री हम इस आदमी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, जब हमने नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में बांटा था, तब हमें दिख रहा है यहाँ पे 90 डिग्री एक राइट एंगल बन रहा है, 90 90, यहाँ पे भी 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री, और ये इनका जस्ट मिडिल पॉइंट है, यानी कि ये 45 और ये भी कितना हुआ, 45 डिग्री का एंगल हुआ। अब हमें इस व्यक्ति को कितना घुमाना है, 180 डिग्री घुमाना है। अब एंटी क्लॉकवाइज का वेटेज जाता है, तो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी इस दिशा में घूमती है, लेकिन हमें इसको उल्टी दिशा में घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, तब हम इसे घुमा देंगे 180। तो पहले हम यहाँ से घुमाते हैं 90, यहाँ से ये 45, इतना पूरा हमारे पास कितना है 90, और ये है 45, या फिर आप यहाँ से यहाँ ले लें इस तरह से 45, और एक बार और घुमा।
यहाँ से फिर हमने घुमा दिया इसे 90। तो इस तरह से हमारे पास हो गया 180 डिग्री। आप 45, 45, 45 और 45 करके भी जैसा भी आपको इजी लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि किन्हीं भी दो डायरेक्शंस जो है हमारी उनके बीच में हमारे बन रहा है 45, और इस तरह से मेन जो हमारे पास डायरेक्शंस है उसमें हम लेंगे तो कितना बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। ये क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं, देखने में हमें ऐसे लगते हैं कि टफ होंगे, लेकिन यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफ़ी इजी लगेंगे। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है तो अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है। तो हमने देखा 180 डिग्री जब हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तब हमें ये डायरेक्शन मिली और यह है साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व। यही हमारा आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, टाइप 5। टाइप 5 था हमारे पास व्यक्तियों, स्थानों, वस्तुओं के आपेक्षिक स्थान से संबंधित प्रश्न। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि 5 गांव हैं PQRS एवं T एक दूसरे के नज़दीक हैं और उनके डायरेक्शंस दिए गए हैं। कौन सा किस दिशा में है? P Q के पश्चिम में है, R P के दक्षिण में है, T Q के उत्तर में है और जो S है वो T के पूर्व में है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि R S के किस दिशा में है। ठीक है, तो अब हम इसको शुरू करते हैं। आप लोग डायरेक्शन याद रखें कि हमेशा हमें पेपर के अपर साइड को क्या मानना है? नॉर्थ मानना है। नीचे साइड को हमेशा साउथ। राइट हैंड साइड जो हमारा इसको आप मानेंगे ईस्ट, और जो हमारा लेफ्ट साइड है इसको हम मानेंगे वेस्ट। अब हमें सबसे पहले दिया गया है कि P Q के पश्चिम में है, यानी कि जो गांव P है वह Q के पश्चिम में है। तो Q के पश्चिम में कैसे होगा? यानी कि हम Q को कहीं भी पॉइंट ले लेते हैं, जैसे हम मान लेते हैं ये Q है, तो Q के पश्चिम में, तो पश्चिम तो ये है, तो यहाँ साइड हम क्या लिख लेंगे? P, यानी कि P क्या हो गया? Q के पश्चिम में हो गया, यानी कि Q की पश्चिम दिशा यानी ये वेस्ट है, तो यहाँ पे हमने P लिख दिया। इसके बाद है R P के दक्षिण में है। जो R है वो P के दक्षिण में, तो P के इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो दक्षिण दिशा कहाँ है? नीचे साइड ही है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? R। तो क्या हो गया? R क्या है? P के दक्षिण दिशा में है। इसके बाद क्वेश्चन में है T Q के उत्तर में है। जो T है Q के उत्तर में, तो Q हमारे पास ये है, तो Q के उत्तर में, तो उत्तर दिशा हमारे पास ऊपर है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? T। T कहाँ हो गया? Q के उत्तर में हो गया। और आगे क्वेश्चन में दिया है S T के पूर्व में है, तो T के पूर्व यानी क्या हुआ? ईस्ट यहाँ हुआ, तो T के जस्ट पूर्व में हम लेंगे, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा? S। तो इस तरह से हमने इन सभी को जो क्वेश्चन में दिया था उस हिसाब से जमा लिया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया R S के किस दिशा में है। तो R S के किस दिशा में है? तो हमें दिख रहा है S के नीचे साइड है, तो हम इसको इस तरह से भी जमा सकते हैं। हमें पता है सहायक दिशाएं भी होती हैं, तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो यहाँ पर देखेंगे साउथ, यहाँ पे हमें S, ये S है, और इसके इस दिशा में यानी कि यहाँ पर हमें क्या मिल गया? R मिल गया। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये नॉर्थ, इसके जस्ट नीचे हुआ साउथ और इसके बीच की दिशा है R। तो यही हमारा आंसर हुआ। तो यानी कि ये कौन सी दिशा है? साउथ वेस्ट। तब हमारा आंसर आ जाएगा साउथ वेस्ट। टाइप 6 है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय बनने वाली परछाई से संबंधित प्रश्न। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि सूर्योदय के समय मोहन व राम एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़े हों और यदि मोहन की परछाई उसके बाईं ओर बनती हो तो राम का मुख किस दिशा में है। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप ध्यान रखें कि हमें पता है सूर्योदय के समय सूर्य कहाँ होगा? पूर्व दिशा में होगा, क्योंकि सभी को पता है कि सूर्य किस दिशा से निकलता है? पूर्व दिशा से निकलता है। और हमें पता है कि पूर्व दिशा किस ओर है? ये हम इसको पूर्व दिशा मानेंगे। और ये हमारे पास क्या होगी? हमेशा पश्चिम। ऊपर हम मानते हैं उत्तर दिशा और सबसे नीचे लोअर साइड लेते हैं दक्षिण दिशा। तो सूर्योदय के समय यानी कि सूर्य कहाँ होगा? पूर्व दिशा की ओर होगा। और मोहन व राम एक दूसरे की ओर मुँह करके खड़े हैं। हमें नहीं पता कि यहाँ या फिर कहाँ उनकी पोजीशन है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं? यदि मोहन की परछाई उसके बाईं ओर बनती है। अब हमें पता है कि पूर्व में सूर्य है, तब इसके इधर साइड यानी कि अगर व्यक्ति यहाँ पे आप देखें पूर्व की दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है, यानी उसका मुँह कहाँ है? पूर्व की ओर है, तब उसकी परछाई कहाँ बनेगी? उसके पीछे साइड।
और यदि व्यक्ति कहाँ खड़ा है, पश्चिम दिशा में है, तब उसकी परछाई बनेगी उसके आगे की तरफ। लेकिन यदि व्यक्ति उत्तर दिशा में होगा तब उसकी परछाई हमेशा बनेगी उसकी बाईं ओर। और यदि व्यक्ति दक्षिण दिशा में है तब उसकी परछाई बनेगी उसके दाईं ओर। आपको इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इस डायग्राम से समझें कि पूर्व दिशा में जब सूर्य है तो सारी ही परछाइयाँ कहाँ बनेगी, पूर्व के जो सूर्य है सूर्य के उल्टे तरफ, यानी कि दूसरी दिशा में। जैसे अगर मान लेते हैं व्यक्ति पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके खड़ा है तो इसकी परछाई कहाँ बनेगी, पीछे साइड। तो हमने वही लिखा है कि पूर्व में है तो कहाँ बनेगी, पीछे की तरफ। यदि व्यक्ति मान लेते हैं पश्चिम की तरफ मुँह करके खड़ा है, पश्चिम दिशा की ओर इसका मुँह है, तो भी इस व्यक्ति की परछाई कहाँ बनेगी, इसके सूर्य के अपोजिट साइड, यानी कि यहाँ पर। यदि व्यक्ति उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है तो भी हमें पता है डायरेक्शन हमेशा परछाई का कहाँ होगा, जो सूर्य है उसके अपोजिट साइड, यानी कि यहाँ। तो यदि ये व्यक्ति है तो ये इसका क्या हुआ, बायां हुआ। तो यदि उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा है तो व्यक्ति की परछाई कहाँ बनी, बाईं ओर। और ऐसे यहाँ पर यदि व्यक्ति कहाँ है, दक्षिण दिशा में मुँह करके खड़ा है, तब व्यक्ति की परछाई फिर भी यहाँ साइड बनेगी, क्योंकि सूर्य पूर्व दिशा में है, सूर्योदय का समय है। तो इसमें क्या हो जाएगा, व्यक्ति की परछाई बनी दक्षिण में, अगर मुँह है तो दाईं ओर। यह आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायग्राम के थ्रू याद रखें कि यदि सूर्योदय की बात हो रही है तो हमेशा परछाइयाँ इस तरफ आप बना लें और जिस डायरेक्शन में मुँह हो उस डायरेक्शन में व्यक्ति को खड़ा करें। इसके बाद यदि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया होता कि सूर्य अस्त के समय, तब सूर्य कहाँ होता, पश्चिम दिशा में होता, क्योंकि हमें पता है सूर्य पश्चिम दिशा में डूबता है। तब सारी की सारी परछाइयाँ जो इधर साइड बनी है वो सब कहाँ बनती, दूसरी तरफ। आप ध्यान रखें, यदि व्यक्ति कहाँ पर है, उत्तर दिशा में है, यानी उसका मुंह उत्तर दिशा में, तब उसकी परछाई फिर कहाँ बन जाएगी, हमें उत्तर दिशा में, तो फिर यहाँ बन जाएगी परछाई उसकी दाईं ओर। यदि व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है तो उसकी परछाई फिर कहाँ बन जाएगी, उसके बाईं ओर। यदि व्यक्ति का मुंह पूर्व दिशा की ओर है तब उसकी फिर परछाई कहाँ बन जाएगी, उसके आगे तरफ। और यदि व्यक्ति पश्चिम दिशा में मुँह करके खड़ा है तब उसकी परछाई बनेगी यहाँ, यानी कि उसके पीछे तरफ। इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि राम का मुख किस दिशा में है, तो आप ध्यान रखें कि मोहन व राम एक दूसरे को अब मुँह करके खड़े हैं और बातें कर रहे हैं। यदि मोहन की परछाई उसके बाईं ओर बनती है, हम इन दोनों में से किसी को भी राम या मोहन मान सकते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि मोहन की परछाई उसके बाईं ओर बनती है। तो सूर्योदय के समय, ये हमने सूर्योदय वाला लिया है, तो हमसे कहा है कि मोहन की परछाई उसके बाईं ओर बनती है। तो बाईं ओर वाली कंडीशन कहाँ है, उत्तर दिशा में, यानी कि उसका मोहन का मुंह उत्तर दिशा में रहा होगा तभी तो उसकी परछाई कहाँ बन रही है, बाईं ओर बन रही है। तो सीधी बात है कि राम किस दिशा में रहा होगा, उसके सामने खड़े होकर बात कर रहा है, तो उत्तर दिशा के सामने की दिशा कौन सी हुई, दक्षिण हुई। तो हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिण दिशा। यही हमारा आंसर होगा कि राम का मुँह किस दिशा में है, तो राम का मुँह दक्षिण दिशा में है। इस तरह से आप लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बस इस डायग्राम को याद रखें। अब लास्ट हमारे पास टाइप है, इसमें क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यदि किसी घड़ी को इस प्रकार रखा जाए कि 12 का अंक पूर्व दिशा में हो, तो बताएं कि 9 का अंक किस दिशा में होगा। और नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल लिखा हुआ है एक कि यदि उत्तर पूर्व को उत्तर कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा। इस तरह के विविध क्वेश्चन इस टाइप में पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं, पहला हमारे पास है, यदि किसी घड़ी को इस प्रकार रखा जाए कि 12 का अंक पूर्व दिशा में हो, तो हमें पता है कि पूर्व दिशा कहाँ है, इसे हम पूर्व दिशा मानेंगे। तो 12 का अंक हमें पता है, घड़ी 12 जो अंक है उसको हमको कहाँ रखना है, पूर्व दिशा में रखना है। तो 12, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6, यहाँ पर होगा 3 और यहाँ होगा 9। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि 9 का अंक किस दिशा में होगा, तो 9 का अंक कहाँ चला गया, ये दिशा कौन सी होती है, उत्तर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कि 9 का अंक किस दिशा में होगा, तो हमारा आंसर होगा उत्तर दिशा। यदि क्वेश्चन में 9 के अलावा दूसरे अंक पूछे होते, यदि हमसे पूछ लिया जाता कि 5 किस दिशा में होगा या 4 किस दिशा में होगा या 3 पूछा जाता, तो हमारा आंसर हो जाता 3 के लिए दक्षिण,
6 के लिए हमारा आंसर इसी तरह से हो जाता पश्चिम, और 4 या 5 के लिए हमारा आंसर हो जाता दक्षिण पश्चिम। इस तरह से आप और भी नंबर्स को सॉल्व करके देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, यदि उत्तर पूर्व को उत्तर कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम, और आगे भी यही क्रम जारी रखें तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा। तो हमने डायरेक्शंस पढ़ी थी और साथ ही कुछ सहायक दिशाएं भी थी, नॉर्थ साउथ। डायरेक्शन ज़रूर आप याद रखें, यहाँ पर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। हमसे क्या कहा गया है कि उत्तर पूर्व को उत्तर कहा जाए, यानी कि ये जो उत्तर पूर्व दिशा है इसे क्या कहा जाए, उत्तर कहा जाए, यानी कि नॉर्थ कहा जाए। और उत्तर पश्चिम जो है, यानी कि हमारे पास उत्तर पश्चिम दिशा जो है इसको पश्चिम कहा जाए, यानी कि वेस्ट कहा जाए। तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा। आगे हम देखेंगे कि यहाँ नॉर्थ वेस्ट, तो हमें पता है नॉर्थ के जस्ट अपोजिट कौन सा साइड होता है, साउथ, और वेस्ट के जस्ट अपोजिट कौन सा हो जाएगा, हमारे पास ईस्ट हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछे कि दक्षिण को क्या कहा जाएगा, तो दक्षिण साउथ ये है, और दक्षिण को क्या कहा जाएगा, साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस लास्ट टाइप में इस तरह के विविध प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।